बड़ों की बात मानना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता। और खासकर जो अपने पंत प्रधान होते हैं, जो संगठन प्रमुख होते हैं और जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे होते हैं, उनकी बात हमेशा पूर्ण श्रद्धा और मनोयोग से माननी चाहिए। ऐसा मानने से न केवल हमको स्नेह और प्रेम मिलता है, हम सफलता के भागी होते हैं, अभी तो हमें कीर्ति मिलती है और हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिलता है। हाँ, कभी कोई बड़ा पंत प्रधान जो अपने संगठन का प्रमुख है और कोई ऐसा काम कर रहा है जो संगठन के लिए हितकर नहीं है, तो ऐसे में उनके साथ संवाद, उनके साथ चर्चा जरूर करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए, नहीं संकोच करना चाहिए। ऐसा करने से कीर्ति और भी बढ़ती है। यानी संगठन प्रमुख की बात मानना, लेकिन अगर ऐसा लगे कि संगठन प्रमुख ने कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे कि संगठन की कीर्ति अपकीर्ति में बदल सकती है, तो उनको बात करना, चर्चा करना, आग्रह करना और थोड़ा भी अड़ना भी, ये भी संभव है। लेकिन सामान्यतया जो पंत प्रधान, जो दूरगामी दूरदृष्टि वाले होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, ऐसे पंत प्रधान, ऐसे प्रमुख, संगठन प्रमुखों की बात को एकदम सहज रूप से मानना चाहिए, क्योंकि उनका देखने का नजरिया, उनका देखने का दृष्टिकोण ये अपने आप में एक अलग ही होता है। जब हम उनके साथ अड़ते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनके साथ उनकी बात को की अवहेलना करते हैं, तो न केवल उस कार्य की गति में अवरोध आता है, अपितु काम करने वाले लोगों का संगठन प्रमुख के प्रति और संगठन प्रमुख का उन अपने साथियों के प्रति विश्वास प्रबल नहीं होता। जब विश्वास प्रबल नहीं होता है तो वहां कार्य की गति तीव्र कैसे हो सकती है? और क्योंकि संगठन प्रमुख को एक बार बात करने के बाद अगर संगठन प्रमुख ने कहा कि आप ऐसा करिए, इसका मतलब क्या करिए? यस, क्या करना है यह संगठन प्रमुख ने बताया, कैसे करना है यह आपने तय करना है। और जब इस प्रक्रिया से जो व्यक्ति भी जाता है तो निस्संदेह उसको कीर्ति भी होती है और यश भी मिलता है। चाहे कितना भी कठिन समय हो, संगठन प्रमुख की बात मानते हुए उस सारे कठिन समय निकल जाते हैं और फिर से हम उन कठिनाइयों को पार करते हुए एक कीर्ति स्थान प्राप्त करते हैं। मैं इसीलिए अनुभव की बात बता रहा हूं, क्योंकि जिस विज्ञान को हम लेकर चले, इस न्यूरोथेरेपी को, पूजनीय गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, ये उस समय की बात है जब इस विज्ञान के बारे में कोई भी मान्य ग्रंथ नहीं था, कोई पुस्तक नहीं थी, कोई भी इसके एविडेंस बेस रिसर्च नहीं थी, कोई भी इस विज्ञान के बारे में तथ्य नहीं थे, प्रमाण नहीं थे, ग्रंथों में कहीं उल्लेख जिसको हमने तब तक कोई पढ़ा नहीं था। ऐसे में उन्होंने कहा, बेटा यहां देने से कैल्शियम बनता है। तो मन में अनेक बार प्रश्न आता था, यहां देने से, इधर देने से कैल्शियम कैसे बनेगा, यहां देने से पैनक्रियाज कैसे एक्टिवेट होगी। लेकिन श्रद्धा और विश्वास से जैसा कहा उन्होंने कि यहां से पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, जब वो देना शुरू किया और उनकी बात माना, हम तर्क करके उनकी बात को नकार सकते थे और बहुत सारे लोगों ने कहा भी नहीं है और वो चले गए। लेकिन जिन जिन लोगों ने उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा करके अपने प्रमुख ने कुछ बोला है, और यह निश्चित ही वैसा ही होगा, जब ये हमने सोचना शुरू किया और करना शुरू किया तो हमने वही परिणाम देखे जैसा वो बोलते थे कि गर्दन में यहां 10 बार रगड़ोगे तब आपका पाचन भी ठीक होगा, तो यूरिन भी ठीक हो जाएगा। 15 बार रगड़ोगे तो भूख लगना शुरू हो जाएगी और अनेक सारी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाएंगी। 30 बार रगड़ोगे तो मंथली साइकिल का पेन तुरंत ठीक हो जाएगा। ये केवल वो अपने उस आधार पर कह रहे थे, हम नहीं देख पाते थे वो, और वो उस चीज को देख सकते थे। लेकिन उस पंत प्रधान की, जबकि उस विज्ञान को कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, उस विज्ञान को कोई मान्यता नहीं थी, उस विज्ञान को न सरकारी मान्यता थी न ही सामाजिक मान्यता थी, और तो और उस विज्ञान को समझाना भी बड़ा कठिन था। किसी को बताओ न्यूरोथेरेपी क्या होती है तो पैर और टांग जिस तरह से हम रखते हैं उसको समझाना ही बड़ा टेढ़ा था कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे समय पर जब समझाना कठिन था, ऐसे समय पर जिसको कोई मान्यता नहीं थी, जिसका कोई प्रोटोकॉल नहीं था, जिसके ऊपर कोई सिद्ध पुस्तक भी नहीं थी,
ऐसे समय पर उस काम को बड़ी श्रद्धा से मानकर अपने पंत प्रधान ने, अपने संगठन प्रमुख ने, अपने उस आदर्श ने जो बोला और वो करते चले गए, और वो करते 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 वो सारी चीज़ें जिनके लिए एक सामान्य व्यक्ति अपना सारा जीवन लगाता है तब भी वो प्राप्त नहीं कर पाता, हम सब वो सब चीज़ों को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसीलिए बड़ों की बात मानने में कभी भी कोई घाटा और नहीं होता। बड़े ने जैसा कहा यस वैसा ही होगा। इसीलिए कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्या बोलते हैं? बॉस इज ऑलवेज राइट। और जो बॉस के साथ तालमेल नहीं बना के चलता वो लंबे समय संगठन के साथ काम नहीं कर पाता, या तो बॉस हटाएगा या वो खुद हट जाएगा। इसीलिए बॉस इज ऑलवेज राइट। उसने जैसा कहा यस ठीक है वैसा ही करेंगे। उसने जैसा सोचा, यानी उसने कोई विचार दिया और सबने मिलकर उसको सिरे चढ़ा दिया। जहां ऐसा होता है उन लोगों को कीर्ति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, संपन्नता भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।